हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अध्याय डी एंड एफ ब्लॉक की एक श्रेणी जिसका नाम है लेंथेनॉइड श्रेणी, जिसे आप पढ़ते हैं ए ब्लॉक के अंदर। आज हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके तत्वों के नाम और उसको याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सी श्रेणी पढ़ने वाले हैं हम? लेंथेनॉइड श्रेणी। अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी होती है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। लेंथेनॉइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका 4f 1 से 14 5d0 से 1 6s2। कहने का मतलब जो 4f उपकोष होता है उसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकते हैं और 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकता है और 6s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। इसका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले इस श्रेणी का तत्व होता है लेंथेनम। कौन सा तत्व होता है? लेंथेनम। इसी तत्व के आधार पर इस श्रेणी का नाम क्या रख दिया गया? लेंथेनॉइड श्रेणी। क्या रख दिया गया? लेंथेनॉइड श्रेणी। अगर इसको याद करने की हम ट्रिक देखें तब ट्रिक में आपको देखने को मिलेगा। देखो, अब लेंथेनॉइड श्रेणी में लेंथेनम तत्व पहला आता है, इसलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। लेंथेनम आपको लिखना ही लिखना है ऊपर। उसके बाद है सीने पर, यानी लेंथेनॉइड का दूसरा तत्व पहला तत्व आता है सीने यानी सीरियम। अब सीरियम का प्रतीक क्या होता है? Ce। क्या होता है? Ce। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो देखो, जो लेंथेनम है, अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप देख सकते हैं जो लेंथेनम है आपका वो 57 नंबर, जो इसका परमाणु क्रमांक है कितना है? 57। अब हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तब उससे पहले कोई अक्रिय गैस देखते हैं। अब 57 से पहले 54 नंबर पर आपकी अक्रिय गैस आती है जीनोन। कौन सी आती है? जीनोन, जिसे हम लिखते हैं XC से। इससे क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आसानी होती है। अब हमने तो सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जितने भी हम लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उनमें सभी में पहले जीनोन लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जीनोन लिखने के बाद करना क्या है आपको? 4f। अब देखो 4f में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? अब 54 तो ये हो गया आपका जीनोन का। उसके बाद डी में कितना जा सकता है? 0 से लेके 1 तक। 6s2 लिखा। 54 और 2 कितने हो गए? 6s2, यानी 54 और 2 कितने हो गए आपके? 56। इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है? 57। तो 5d में कितना चला गया? 1। तो 4f में बचा कितना? 0। ठीक है, इसी प्रकार हम सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो सीरियम का होता है जीनोन 4f1 5d1 6s2। उसके बाद आता है आपका प्रीजियोडीमियम, यानी जिसे हम लिखते हैं PR से। किससे लिखते हैं? PR से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जीनोन 4f3 5d0 6s2। उसके बाद होता है आपका आता है न्यूडीमियम। क्या आता है? न्यूडीमियम। तो न्यूडीमियम को हम लिखते हैं शॉर्ट में ND से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 4f4 5d0 6s2। उसके बाद आता है आपका प्रोमिथियम, जिसे हम लिखते हैं PM से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका XE 4f5 5d0 6s2। उसके बाद आता है आपका सिमेडियम। सिमेडियम को हम लिखते हैं SM से, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका जीनोन 4f6 5d0 6s2। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सिमेडियम के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है आपका यूरेपियम। क्या आता है? यूरेपियम। अब यूरेपियम को हम लिखते हैं EU से। किससे लिखते हैं? EU से। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 4f7 5d0 6s2। उसके बाद आता है गैडोलिनियम। क्या आता है? गैडोलिनियम, जिसे लिखते हैं हम GD से। किससे लिखते हैं? GD से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है XE, यानी जीनोन 4f7 5d1 6s2। अब जो आपका गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एवं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो आप गैडोलिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करके रखें। क्यों पूछा जाता है? देखो, यहाँ पर जो 7 के बाद देखो F में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 8। कितने आने चाहिए? 8। लेकिन आपको देखने को मिल रहा है 4f में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इसलिए अपवाद के रूप में भी आपसे पूछा जाता है कि गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उसके बाद आता है आपका टर्बियम। टर्बियम को हम लिखते हैं TB से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है XE, यानी जीनोन 4f9 5d0 6s2। उसके बाद आता है आपका डिस्प्रोसियम। क्या आता है? डिस्प्रोसियम, जिसे हम लिखते हैं DY से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन और 4f10 5d0 6s2।
इसके बाद आता है आपका ओलियम। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे हैं हम? ओलियम। ओलियम का प्रतीक होता है HO। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 4f11 5d0 6s2। उसके बाद आता है आपका अर्बियम। क्या आता है? अर्बियम। अर्बियम को हम लिखते हैं ER से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका जीनोन 4f12 5d0 6s2। उसके बाद आता है आपका थूलियम। क्या आता है? थूलियम। थूलियम को हम किससे लिखते हैं? TM से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 4f13 5d0 6s2। उसके बाद आता है आपका इट्रीवियम। अब इट्रीवियम को हम किससे लिखते हैं? YV से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 4f14 5d0 6s2। ये होता है आपका इट्रीवियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। उसके बाद आता है आपका ल्यूटेशियम। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? ल्यूटेशियम, जो लेंथेन और सेलेडी का लास्ट एलिमेंट है। ल्यूटेशियम को हम लिखते हैं LU से। किससे लिखते हैं? LU से। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनोन 4f14 5d1 6s0। अब देखो, आपने देखा होगा कि हमने सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास देखे, तो आपने ऐप के अंदर दो चीज़ों को नहीं देखा होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक तो आपने ऐप के अंदर जो 2 और 8 है वो लिखा नहीं देखा होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं भी इसमें ऐप के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हमने और ना ही 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ऐप के अंदर ना ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और ना ही 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने, अब इसके लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ना तो हमको, जब कभी भी हम आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो आपको क्या करना है कि ऐप कोश में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं भरने हैं। तब इनकी पूर्ति कैसे होगी? तो आपको क्या करना है, 7 को 2 बार लिखना है और 14 को 2 बार लिखना है। यानी 2 8 को नहीं लिखना है, 2 और 8 को नहीं लिखना है, बल्कि 7 और 14 को रिपीट करना है। मतलब 8 की जगह भी 14 लिखना, 7 8 की जगह भी 7 लिखना है और 15 की जगह 14 लिखना है। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इनको याद कैसे करें, लेनदेन और श्रेणी को याद कैसे किया जाए। इसके लिए एक ट्रिक है, आपको इस ट्रिक को याद रखना होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखते हैं हम। ट्रिक है, देखो, सीने पर। ट्रिक क्या है? सीने पर। अब सीने यानी सीरियम, पर मतलब प्रेजोडीमियम, नदियाँ मतलब नियोडीमियम, प्रेम की मतलब प्रोमीथियम यानी PM, समाई मतलब समेरियम यानी SM। उसके बाद नदियाँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यू मतलब यूरोपियम यानी EU। उसके बाद गदगद यानी गैडोलिनियन यानी GD, प्रतीक क्या होता है? GD। उसके बाद है आपका गदगद के बाद तब, तब मतलब टर्वियम, यानी सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल यानी डिस्प्रोसियम यानी DY। हुआ मतलब होलियम। अरे, अब दिल गदगद हो गया, तब तुम लुटने वाले हो। अरे, अरे मतलब अर्बियम यानी ER। अरे तुम, यानी तुम मतलब थोलियम, तुम मतलब थोलियम, थूलियम, तुम मतलब थूलियम यानी TM। उसके बाद तुम, अरे तुम यहीं, यहीं मतलब इट्री यानी YV। लुटे मतलब ल्यूटेशियम। ये है आपकी लेंथेनेट तत्वों को याद करने की ट्रिक। ट्रिक क्या थी? ट्रिक है हमारी, ये देखो कि सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यहीं लुटे, अरे तुम यहीं लुटे। और लेंथेनर श्रेणी है वो आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? आपकी लेंथेनर श्रेणी है वो 57 पर आपका कौन सा आता है? लेंथेनम। लेकिन स्टार्ट कहाँ, ये इसी इलेक्ट तत्व की वजह से श्रेणी का नाम क्या दिया गया है? लेंथेनर श्रेणी। लेकिन अगर हम देखें तो 58 नंबर से यानी सीरियम से लेकर और 71 नंबर तक, जिसका नाम है लास्ट में ल्यूटेशियम तक, ये आपकी लेंथेनर श्रेणी चलती है। ये आपके, और मैंने भी आपको बताया कि लेंथेनर तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार बढ़ते हैं। ठीक है। इससे आगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।